अस्सलाम वालेकुम। माय नेम नरेश कुमार। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जो कि आज लास्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रीजिंग, एवापोरेशन एंड सब्लिमेशन। तो इन्हों की बात करने वाले हैं आज के फ्रीजिंग क्या होता है, एवापोरेशन एंड सब्लिमेशन, और दिस ये क्या है। तो आई थिंक आपने जो मेरा पहला एक वीडियो था वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना, ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग तो फ्रीजिंग की बात करते हैं तो फ्रीजिंग क्या है। व्हेन लिक्विड कूल्ड, क्या होता है फ्रीजिंग में, जब हम लिक्विड को कूल करते हैं क्या होता है कि व्हेन लिक्विड कूल इट्स पार्टिकल, क्या होते हैं इनके पार्टिकल्स स्लो गेन इन फिक्स पोजीशन। इसके जो पार्टिकल्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, फिक्स पोजीशन पर आते हैं। ओके, इज अ पार्टिकल शेप एंड डज और कन्वर्ट इन सॉलिड। क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स में क्या होती है, शेप आना स्टार्ट हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हम किससे कहते हैं, हम उसे कहते हैं जो कि लिक्विड हो उसे हम क्या करें, कूल करें और उसके पार्टिकल स्लोली स्लोली क्या करे, गेन करे, और गेन करे क्या, फिक्स पोजीशन गेन करने स्टार्ट हो जाए। तो और वो कन्वर्ट हो जाए किस स्टेट में, सॉलिड सॉलिड स्टेट में। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। ओके, तो फ्रीजिंग हम, ओके शेप, यहाँ पर शेप की बात हुई है कि भाई लिक्विड की शेप यानी कि हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाए सॉलिड पे। तो शेप यानी ये कैसे आती है, तो शेप जो है ना वो किस पे होती है कि वो जिस कंटेनर में आप रखोगे ना उस पे मुतमिल होती है कि भाई उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। अगर आप उसको शेप कोई भी देना चाहो तो उसके कंटेनर पे डिपेंड है। यानी कि अगर आपके पास यानी कि गिलास है, ओके उसमें आप रख रहे हो तो उसकी शेप जिस तरह का गिलास है उस तरह की हो जाएगी। ओके, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न इन अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड क्या हो, जो लिक्विड होता है ना, ये लिक्विड ये टर्न यानी कि कन्वर्ट होना या तब्दील हो जाना, ओके किसमें, सॉलिड में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। एट इज 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है फ्रीजिंग। हाँ किसकी, वाटर की जो ना, क्या .8 इज, क्या होता है यहाँ पर, यानी कि वाटर होना चाहिए क्या, कि भाई वाटर की जो पॉइंट जो होती है वाटर। ओके, अब बात करते हैं एवापोरेशन। अब बात करते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन इज प्रोसेस, क्या है एवापोरेशन, evaporation is a process which by which liquid change into water vapor, water vapor या और वाटर गैस। अब देखें क्या होता है कि लिक्विड जो चेंज हो जाता है किस में, किस में चेंज हो जाता है, वाटर गैसेस या वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। ओके, क्या होता है कि ये मीन के सी है और यहाँ क्या है, यहाँ पर ये सन है, ये सन है। जब इनकी रेडिएशन, क्या होता है कि इसकी रेडिएशन
जो रेडिएशन होती है यहाँ पर पड़ती है, इसकी लेयर पर पड़ती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है कि इट हेल्प इन द द फॉर्मिंग ऑफ क्लाउड। अब क्या होता है कि इसमें जो ना ये हेल्प करता है, किसमें ये हेल्प करता है, फॉर्मिंग क्लाउड, यानी कि बादल बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प इन द वाटर साइकिल, ये हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, वाटर साइकिल में हेल्प करता है। आपके पास कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आपको के ऐसा हो क्वेश्चन कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग और हेल्प इन वाटर साइकिल, तो आपको सिंपली पता होगा भाई एवापोरेशन होता है जिसमें क्या होता है कि वॉट जो है ना वाटर साइकिल में हेल्प करता है। ओके, अब वाटर साइकिल में कैसे एवापोरेशन होती है, ओके एवापोरेशन होती है। एवापोरेशन होने के बाद क्या होता है कि ये जो जो भी इसमें क्या बनते हैं, वाटर वेपर या वाटर गैस बनती है, वो ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वहां पर कूलनेस होती है, तो क्या होता है वहां पर कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है कि लिक्विड जो कन्वर्ट गैस कन्वर्ट हो जाती है किसमें, लिक्विड में, और वहां पर क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं। ओके, ये हेल्प करती है वाटर साइकिल में कौन, एवापोरेशन। एवापोरेशन कैसे करती है, तो क्या होता है कि पहले यानी कि यहां से क्या होती है, रेडिएशन आती है, एवापोरेशन होता है, यहाँ से ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर कम टेम्परेचर होता है तो वो क्लाउड में चेंज हो जाते हैं, और वहां पर कौन सा कंडेंसेशन होता है, होने के बाद वहां आने के बाद बारिश होती है, बारिश होने के बाद ये भी सारा पानी कहाँ पर आ जाए, सी में आ जाता है। ओके, आने के बाद फिर से ये प्रोसेस होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं वाटर साइकिल। अब बात करते हैं सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन क्या है, तो सब्लिमेशन इज अ ट्रांसलेशन ऑफ substance from a from a from from a solid to gas state without going through the liquid state। अब देखें कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ओके, जब इसे हम क्या कर रहे हैं कि भाई जब इसे हम हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट, तो ये कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाए किस में, डायरेक्टली किस में हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो एक क्या ये सॉलिड है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जो सॉलिड होता है ना वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किस में, गैस में, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस, यानी कि कौन सी स्टेट बीच में रह रही है, कौन सी रह रही है, लिक्विड, लिक्विड में ना जाए, किस में ना जाए, लिक्विड में ना जाए, डायरेक्टली किस में जानी चाहिए, गैस में जानी चाहिए। कहां से, सॉलिड से डायरेक्टली गैस। ओके, ओके, फिर क्या है, इसके एग्जांपल है कि देखें, यहां पर भी फिर से समझ लेते हैं कि एक क्या ट्रांसमिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अब क्या हो, सॉलिड से गैस में, किस में, गैस में हो, गैस स्टेट विथआउट, बगैर जाए, विथआउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। यहां पर बोल रहा है भाई लिक्विड स्टेट में ना जाए, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए किस में, गैस में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, इसके एग्जांपल है जैसे कि ड्राई आइस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके, कन्वर्ट डायरेक्टली विथ इन गैस स्टेट विथ आउट, क्या होगा यहाँ पर, विथआउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। तो ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जम जाता है तो वो ड्राई आइस बनती है। तो ड्राई आइस उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उसको हाथ में रखोगे, यहाँ पर हथेली पर रखोगे, तो क्या होगा कि उससे जैसे हीट मिलेगी तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैस में। आपके हाथ पर कोई भी यानी कि एक भी बूंद पानी की नहीं होगी, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हो जाएगा गैस में, हो जाएगा विथआउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, अगर नहीं भी आया है तो एक बार दोबारा देखना कि भाई इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। अगर इससे पहले बहुत सी वीडियो मैंने छोड़ी है, इसके हवाले से, मैटर के हवाले से बहुत सी स्टेट छोड़ी है। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये है चेंजेस ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट होती है उसको चेंज करने की, कि क्या होता है कि भाई कैसे हम स्टेट चेंज करते हैं, तो वो है। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो। सी यू टुमारो। थैंक यू टू वॉच।